नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जीरे की लेटेस्ट रिपोर्ट और तेज़ी मंदी के भावों का पूर्वानुमान दे रहे हैं। अभी जून का महीना चल रहा है और हम आपको जुलाई अगस्त तक का पूर्वानुमान इस वीडियो में बता रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर दें कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नया वीडियो मिल सके। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए जीरे की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, वर्तमान में जीरे के भाव न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। इन भावों पर हाल फिलहाल अधिक मंदी की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप तेज़ी की उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो ये आपको निराश करने वाली बात होगी, क्योंकि चालू माह के अंत तक चीन में नए जीरे की आवक शुरू हो जाएगी। इस वर्ष चीन में जीरा उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 5 से 10% अधिक होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि जुलाई माह में टर्की एवं सीरिया में नए जीरे की फसल की आवक शुरू हो जाएगी, जिस कारण से भारतीय जीरे का निर्यात कम होगा। अगर निर्यात कम होगा तो भाव में तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आगामी दिनों में जीरे के भाव 3 से 5 रुपये तेज़ी मंदी के साथ चलते रहेंगे। हालांकि उत्पादक केंद्रों पर मंडियों पर जीरे की आवक सीमित रह गई है, मगर लोकल एवं निर्यात व्यापार कम होने के कारण भाव दबे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध के चलते विगत कुछ समय से जीरे के निर्यात प्रभावित हुआ है। अभी हाल फिलहाल निर्यात मांग बढ़ने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि चालू सीजन के दौरान देश में जीरे का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम रहा। हालांकि राजस्थान में उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। गुजरात में जीरा उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने के समाचार हैं। गत वर्ष गुजरात में जीरे का उत्पादन 45 लाख बोरी का रहा था, जो कि इस वर्ष घटकर 34 लाख बोरी का रह गया है, जबकि राजस्थान में इस वर्ष उत्पादन 58 लाख बोरी का होने के व्यापारिक अनुमान है। गत वर्ष राजस्थान में उत्पादन 52 लाख बोरी का माना गया है। अगर हम बात करें आवक की, तो आपको बता दें कि वर्तमान में उत्पादक केंद्रों की मंडियों पर जीरे की आवक सामान्य स्तर पर चल रही है। गुजरात की प्रमुख मंडी ऊंझा में आवक 10 से 11 हज़ार बोरी, राजकोट एवं गोंडल के मंडी में 800 से 1000 बोरी की चल रही है। राजस्थान की मेड़ता मंडी में आवक 2500 से 3000 बोरी, नागौर में 1500 से 2000 बोरी की चल रही है। जोधपुर में आवक 1200 से 1500 बोरी की रह गई है। गुजरात की मंडियों में कुल उत्पादन का लगभग 75 से 80% तक जीरा मंडियों में आ चुका है, जबकि राजस्थान में 60% माल मंडियों में आने का अनुमान है। गुजरात की मंडियों में अभी तक लगभग 28 से 30 लाख बोरी जीरे की आवक हो चुकी है, जबकि राजस्थान की मंडियों में 20 से 22 लाख बोरी जीरा आने का अनुमान है। अब हम बात करें तेज़ी मंदी की, तो हम आपको बता दें कि जीरे की वर्तमान कीमतों में मंदी की संभावना नहीं है, क्योंकि एक और जहां मंडियों में आवक घट गई है, वहीं दूसरी तरफ आगामी दिनों में लोकल मांग में सुधार होने के अनुमान हैं। छिटपुट मात्रा में निर्यात अभी जारी रहेगा। वर्तमान में उत्पादक केंद्रों की मंडियों पर जीरे के भाव 175 से 200 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहे हैं। इन भावों में 3 से 5 रुपये प्रति किलो की तेज़ी मंदी चलती रहेगी। अगस्त सितंबर माह में भाव बढ़ने की संभावना है। अब हम बात करें निर्यात की, तो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 25-26 अप्रैल से मार्च के दौरान एक और जहां मात्रात्मक रूप से जीरे का निर्यात 14% घटा है, वहीं निर्यात भाव कम मिलने के कारण निर्यात से प्राप्त आय में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 25-26 के दौरान जीरे का निर्यात 1,96,800 टन का रहा और निर्यात से प्राप्त आय 4,611.15 करोड़ की रही, जबकि वर्ष 24-25 के दौरान जीरे का निर्यात 2,29,881 टन का रहा था और निर्यात से प्राप्त आय 6,178.86 करोड़ की रही।
तो दोस्तों ये थी जीरे की अब तक की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर आप भ्रमित ना हों। ये जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी वर्तमान स्थिति पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। किसी भी चैनल के लिए नुकसान उत्तरदायी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सुझाव देंगे तो हम हमारी रिपोर्ट को और बेहतर बना सकेंगे। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।